पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा कर रही हैं। 22 मार्च से 3 अप्रैल में पिछले 2 हफ्ते में पेट्रोल की बात करते हैं तो 8 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। शायद ही ऐसी कोई वस्तु हो जो महंगाई के दायरे से बाहर हो। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, सीएनजी, पीएनजी से लेकर खाने पीने का सामान, फल, सब्जियां, दूध सब महंगा हो गया है। 22 मार्च से अब तक की यानी 13 दिनों में पेट्रोल के दामों में 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। देश के महानगरों में पेट्रोल के दाम क्या है, जरा देखिए। शहर दिल्ली पेट्रोल 103 रुपए 4 पैसे, डीजल 94 रुपए 6-7 पैसे। कोलकाता 113 रुपए 3 पैसे, डीजल 97 रुपए 8-2 पैसे। मुंबई 118 रुपए 4 पैसे, डीजल 102 रुपए 6-4 पैसे। चेन्नई 108 रुपए 9-6 पैसे, डीजल 99 रुपए 4 पैसे। जहां तक सवाल है पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने का, तो इस मामले में सरकार पहले ही कह चुकी है कि ये विदेशी बाजार में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ने का नतीजा है। ऐसे में उसके हाथ में कुछ नहीं है। इसका मतलब जाहिर है महंगाई अपनी रफ्तार से बढ़ेगी और आम आदमी की जेब पर वार करेगी। हम लोग भी डेली कमाने वाले हैं। ऐसा पेट्रोल का रेट डेली बढ़ने के रहेगा तो ऐसे नहीं हो पाएगा सर। डेली अभी देखो गैस का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, सभी का रेट बढ़ रहा है। ऐसा हम लोग पब्लिक लोग हैं तो बड़े लोग के लिए तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होएगा। हम जैसे मिडिल क्लास लोग और हम जैसे छोटे लोग के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा हो गया, वो 103 हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा है। तो कैसे अफोर्ड करेंगे बंदे, नॉर्मल बंदे? डेली एक रुपया बोले तो कितना करोड़ों में जा रहा मालूम। कुछ तो सोचने का है ना मिडिल क्लास आदमी लोग का। अब सवाल ये है कि क्या सरकार महंगाई पर काबू नहीं पा सकती है? लंबे समय से आम जनता ये मांग उठा रही है कि केंद्र और राज्य सरकार पेट्रोल डीजल पर वसूले जाने वाले करों को कम करे, जिससे आम आदमी को कुछ राहत मिल सके। अब देखना ये होगा कि लगातार आम आदमी पर महंगाई की मार ऐसे ही पड़ती रहेगी या फिर सरकार इस पर लगाम लगाने का प्रयास करेगी। तो वहीं पेट्रोल डीजल के बड़े दामों का हरियाणा के जिलों पर क्या असर पड़ रहा है, एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा देते हैं। तो देखिए, अंबाला की बात करते हैं तो 104 के पार पेट्रोल की जो कीमतें वो पहुंच चुकी हैं। डीजल भी 95 रुपए के पार पहुंच गया है। भिवानी की बात करते हैं तो पेट्रोल में इजाफा हुआ है 104 के पार प्रति लीटर पेट्रोल, डीजल भी 95 रुपए के पार। चरखी दादरी की बात करते हैं तो 103 के पार पेट्रोल, तो वहीं डीजल भी 95 रुपए के पार। फरीदाबाद में भी स्थिति वही बनी हुई है। पेट्रोल 103 के पार है, डीजल भी 95 रुपए के पार। फतेहाबाद में पेट्रोल 104 के पार हो गया है, डीजल भी 95 रुपए के पार। गुरुग्राम में पेट्रोल 103 के पार, डीजल में भी इजाफा दर्ज किया गया 95 रुपए के पार। हिसार में पेट्रोल 104 रुपए के पार, डीजल भी 95 रुपए के पार। झज्जर में पेट्रोल 103 के पार, डीजल भी 95 रुपए के पार। जींद में पेट्रोल 103 के पार, डीजल भी 94 रुपए के पार। तो वहीं कैथल में पेट्रोल 103 के पार, डीजल भी 94 रुपए के पार। करनाल में पेट्रोल 103 के पार, डीजल भी 94 रुपए के पार। कुरुक्षेत्र में पेट्रोल 103 के पार, डीजल भी 95 रुपए के पार।
तो आज फिर से तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। आपको बता दें कि लगातार बढ़ते तेल के दामों से आम जनता काफी परेशान हो चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम में फिर से 80 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद रेवाड़ी में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी है। डीजल भी पीछे नहीं है। डीजल की बात करते हैं तो 94 रुपए के पार प्रति लीटर पहुंच गया है। हमारे संवाददाता सुरेंद्र गौर ने पेट्रोल पंप पर जाकर जायजा लिया है, लोगों से बातचीत की है, आपको भी सुनवाते हैं। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। अगर आज की बात करें तो आज भी पेट्रोल और डीजल में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। अगर आज की रेवाड़ी की भाव की बात करें तो रेवाड़ी में पेट्रोल 103 रुपया 25 पैसा तथा डीजल 94 रुपया 51 पैसा हो गया है। अगर लगातार 13 दिन की बात करें तो 13 दिन में करीब 8 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से पेट्रोल पंप पर भी जो है इसका असर देखने को मिल रहा है। इस समय मैं बावल स्थित एक पेट्रोल पंप पर हूँ। बावल के जो रोड है उस पर ये पेट्रोल पंप स्थित है और यहाँ आप देख रहे हो पहले जहाँ चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से यहाँ भी असर आपको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि आराम से जो सेल्समैन है वो आराम से बैठे हुए हैं। इक्का दुक्का जो गाड़ियां हैं वो यहाँ आ रही है। लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसे न केवल जो है महंगाई पर असर पड़ रहा है बल्कि हर क्षेत्र में इसका असर देखने को मिल रहा है। रेवाड़ी से जनता टीवी के लिए सुरेंद्र गौड़। तो वहीं डीजल पेट्रोल के दाम में एक बार फिर से बढ़त देखने को मिली है। बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों से लोगों की जो जेब है वो ढीली होती हुई नजर आ रही है और लोग महंगाई से त्रस्त होते हुए भी नजर आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम के बढ़ने से आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ रहा है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता संजय कुमार ने लोगों से बातचीत की है, सुनिए। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और आम आदमी की जेब पर डाका डाला जा रहा है। ऐसे में आम आदमी ठगा सा महसूस कर रहा है। हम पहुंचे हैं रोहतक के पेट्रोल पंप पर। आज देखिए कि आज 80 पैसे जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और वहीं डीजल की कीमत भी 80 पैसे इजाफा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये पेट्रोल पंप है। इस पेट्रोल पंप पर कोई भी आदमी यहाँ पर तेल डलवाने नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इक्का दुक्का ही आदमी आ रहा है, क्योंकि जो तेल जो है काफी महंगा हो गया है। 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। ऐसे में जो पेट्रोल कर्मचारी हैं वो खाली राह देख रहे हैं कि कब जो है कोई ग्राहक आए। अगर कोई ग्राहक आ भी जाता है तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक युवा है जो यहाँ पर तेल डलवाने के लिए आए हैं। सबसे पहले उसी से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी रमेश मलिक है। अच्छा रमेश जी, जो आप तेल डलवाने आए हो कितना महंगा हो गया है? ये तेल अब 105 के आसपास पहुंच रहा है जी। तो इसमें हमने कई बार सोचना पड़ा है कि जेब की तरफ देखना पड़ा है कितने रुपये डलवाए जाएं। अब ये जनता पर जो महंगाई की मार इतनी पड़ रही है कि बच्चों का घर का जो खर्चा है वो चलाना मुश्किल हो गया है। सरकार ने इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि आम आदमी की जेब पर ज़्यादा खर्च ना पड़े। और ये कुल मिलाकर इतनी जो महंगाई बढ़ रही है इसमें लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। क्या करें, उनके पास और कोई चारा नहीं है। जो कुछ कमाते हैं बल्कि उससे काम ना चल के साथ के साथ कर्ज भी लेना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए आम आदमी को देखकर ही भाव बढ़ाना चाहिए। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इधर देखिए ये जो है पेट्रोल के भाव है और डीजल के भाव भी आपको दिखाना चाहूँगा। पेट्रोल के भाव 104 रुपये 4 पैसे जो है वो पहुंच गया है। हालांकि डीजल का भाव 95 रुपये 25 पैसे तक जो है पहुंच गया है। तो आम आदमी ऐसे में क्या करे, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर ही हर चीज़ निर्धारित होती है। अगर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट का भाव बढ़ेगा और ट्रांसपोर्ट के भाव से जो है हर चीज़ महंगी होती है, क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्ट के जरिए ही लाई जाती है। एक कर्मचारी है हमारे साथ पेट्रोल पंप पर काम करने वाले, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नीर शर्मा जी। अच्छा नीर जी, ये बताएं कि कितना फर्क पड़ा है ग्राहकों में और क्या कहते हैं, क्या झगड़ा भी होता होगा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने? सर 20% कस्टमर आते हैं, 80% तो गायब हो गए हैं। एक का दुक्का का आता है। अच्छा, कितना तेल का भाव क्या हो गया? तेल का भाव 105 रुपये हो गया है, पेट्रोल का 195 रुपये डीजल हो गया है। 80 पैसे रोज बढ़ रहा है। 80 पैसे रोज बढ़ रहा है जी। क्या कहते हैं लोग, क्या तेल डलवाते हो, क्या कहते हैं? ये कहते हैं भाई इतना तेल कैसे डलवाए। कस्टमर आता 100 रुपया डलवाता तो ये कहता है हमारी सोई नहीं उठती,
100 रुपये के तेल में तो सुई कैसे उठेगी जी, तो इतना महंगा हो रहा है, तो 1 लीटर भी नहीं आ रहा है। आम आदमी काफी त्रस्त है क्योंकि एक परिवार का गुजारा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जो है आम आदमी सरकार से गुहार लगा रहा है कि जिस तरह से तेल और पेट्रोल या डीजल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इन आमदनी जो है कम है, तो सरकार से अपील कर रहे हैं कि इन पर रोक लगाई जाए और ऐसे भाव रखे जाए ताकि आम आदमी इसको जो है प्रयोग कर सके। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। तो वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी को लेकर गुरुग्राम से हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार ने लोगों से बातचीत की है, देखिए। डीजल पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं और महंगाई की मार जनता को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में आम लोग यही कह रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए मंथन करे, प्रयास करे, क्योंकि डीजल पेट्रोल के साथ साथ टोल महंगा हो गया है। फल सब्जियां, तमाम चीज़ें, घर की रसोई गैस, तमाम चीज़ों पर बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जनता महंगाई से त्रस्त नजर आ रही है। कुछ लोग हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे कि महंगाई कितनी बढ़ गई है डीजल पेट्रोल के दामों से। आज ही पेट्रोल के कुछ रेट बढ़े हैं, 2 से 3 रुपये, 104 रुपये पेट्रोल हो गया, जिसकी वजह से हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। रसोई के हमें हर चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, तो गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग कुछ सोचना चाहिए ताकि हमारे को जेब पे कोई इतना लोड ना पड़े। पहले 50-60 में काफ़ी कुछ हो जाता, अब सिर्फ घर चल पाता, यही फर्क आ गया है बस। जो लोग 10 से 15 हज़ार चल कमाते हैं वो कैसे गुजारा? बस वो खाना ही खा पाएंगे, यही हो सकता है, और तो कुछ नहीं। वो बेचारे कैसे आगे सर्वाइव कर क्या पाएंगे? कहना चाहोगे सर? यही कहना चाहेंगे कुछ इस तरह का करे कि जो नेसेसिटी आइटम है गवर्नमेंट उस पर इतना जोर लगाए कि मतलब एटलीस्ट गरीब आदमी अच्छे से सर्वाइव कर सके 15-20 हज़ार की तनख्वाह में।